उस इमेज को जो शो किया चैनल ने, उससे आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान? तो बाजी बात बनती है कि अब शो में टिकना कैसे है। ओके। शो में वही टिकेगा जो टीआरपी देगा बाजी। बोल से निकले, उसके बाद आप थोड़ा गायब हुए अचानक स्क्रीन से, वो क्या सीन्स थे, कहाँ गए थे आप? बाजी मेरे साथ होती थी ज़रा और मेरा एक कपल था। अच्छा अच्छा। तो मैंने ज़रा का नाम भी यहाँ पे लिखवाया था। अभी है? अभी तो खैर वो कवर अप हो गया। अच्छा। मतलब ज़िंदगी की पहली मोहब्बत जिसे कह लें वो ज़रा से हुई थी हमें। 17 साल की उम्र से यही सीखा है भाई कि कोई अपना नहीं होता। बस ये शिकवा उनसे कि प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ बाजी आपके आगे, नहीं करो यार ये चीज़ें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि लड़की कब छोड़ के जाती है? आपको क्या लगता है? क्या पैसे वैसे ख़त्म हो गए थे कि आप किसी और लड़की में उसको शक हुआ कि इंटरेस्टेड हैं? कोई ऐसा मामला था? क्या रीज़न थी? आपको क्यों लगा ऐसा कि वो अचानक उनका जाना क्यों हुआ? हमने चलाई बाइक किया, हमने काम किया इधर उधर। मतलब मुझे फ़क्र है मैं बाइकें चलाता हूँ बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी मेरी स्टोरी पे 3 व्यूज़ आते थे इंस्टाग्राम मतलब 3 व्यूज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आते थे। उस बंदे को 3 व्यूज़ आ रहे हैं जिसको एक टाइम पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे थे। समझ रहे हैं? तो मैं डर के मारे अपना फ़ोन नहीं उठाता था कि गलती से इंस्टाग्राम खोल लिया ना अगर मैंने, तो बाजी सिर्फ फालतू की गालियाँ। और बाजी मुझे दे रहे थे, बर्दाश्त हो रही थी माँ बहनों की गालियाँ। कॉल आती है रैंडम, भाई आपका सीन है, आपने तलंजुम के साथ एक्ट करना है। कभी कभी लगी पास कभी दूर, तेरे नखरे हजार जना जैसे कोई हूर, तेरे हुस्न पे लिखी किताब खुलासा दें तू पढ़ना ज़रूर, आशिकी के ये वादे जो करते ये नाम है मोहब्बत से भी है ये दूर, वैसे शायरी में करता नहीं पर मोहब्बत में टूटे तो लिखे हुजूर। बुरी तरीके से कह लेंगे दिमाग मेरा, वो सोशल एंजाइटी का होना और ये बाजी स्टिल अभी तक है। मतलब स्टिल भाई अभी तक थी, आज के बाद खत्म हो जाएगी, टेंशन नहीं ले। नंबर आ गया ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। तो वो इस लेवल की थी बाजी कि मुझे सारे घूरे जाएं। अब मैं डायलिंग पे बैठूं, पीछे से वोटिंग कर रहे हैं, हाँ ब्रो लड़कियों से बाहर आ, इज्जत तो कर। अब मैं डायलिंग कर रहा हूँ बाजी, मेरा माइंड मेरी ज़िंदगी से हट गया। अब मैं खुशी खुशी अपनी डायलिंग कर रहा हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे कमीशन जनरेट करना है, मुझे जॉब पक्की करनी है बाजी। उन लोगों ने मुझे वहाँ पे भी सर्वाइव लोग नहीं जीने देते, नहीं करने दिया सर्वाइव। ना बाइकें चला सकता हूँ, कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या करूँ मैं? गुजारा कैसे करूँ? खाना कैसे खाऊँ? कुछ नहीं हो सका बाजी। हमने बोला इस जिल्लत से अच्छा बाइक ही है, वो कम से कम साथ बैठते हैं तो एक बंदा सवाल करता है, एक बंदे को जवाब दे दूंगा, सही है। झुंड आ रहे हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। खुद को और कवर अप किया, बाइकें चलाना शुरू की बाजी। तकरीबन 1.5 साल मैंने बाइकें चलाई और साथ में मैंने फिर दर्द लिखा है। और जो कि गाने मेरे अभी तक वो आए नहीं है, जो मैंने दर्द लिखा है वो गाने नहीं आए, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये गाने मैंने रिलीज़ कर दिए, ये अगर मैंने दुनिया को सुना दिया और दुनिया ने इसको उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से मैं देखता हूँ, तो मुझे तकलीफ़ होगी बाजी। क्योंकि वो जो चीज़ है ना, वो मैंने, क्योंकि वही तो है मेरा कलम, मेरी बातें, बिल्कुल मेरा अपना आप, और कौन है। बस आप जो करते हैं ना बाजी, आप क्या करते हैं, आपके ऊपर जो बीत रही है वो बताते हैं बाजी। मैं बता नहीं पाता, मैं लिख देता हूँ बाजी। और जो मैं लिखता हूँ ना, वो मैं खुद बाद में जब देखता हूँ ना, जब उस सिचुएशन से निकल के थोड़ा रिलैक्स होकर जब मैं देखता हूँ, तो मुझे यकीन नहीं आता कि ये कुछ हुआ है। मतलब ये मैंने खुद किया है। क्योंकि मैं अगर नॉर्मल बैठा हूँ ना बाजी, बिना किसी दुख के, बिना दर्द के, तो बाजी मैं नहीं लिख सकता। मतलब मैं कहता हूँ बहुत आर्टिस्ट हैं, बहुत रैपर हैं बाजी, जिनको सुन के फील हो ना कि ये बंदा क्या कह गया, तो समझो बहुत कुछ फेस करके बैठा हुआ, उसकी ज़िंदगी ईजी नहीं है, उसको नींद के भी मसले हैं। आप आर्टिस्ट देखते हो, आप सोचते हो बड़ा मज़े में, भाई नहीं भाई। भाई बहुत बुरे हाल होते हैं। आर्टिस्ट जो होते हैं वो बेचारे अपनी पूरी ज़िंदगियां लगा के बैठे होते हैं दाव पे और जुए पे और रिस्क पे। उनको पता भी नहीं होता कि आगे होना क्या है, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ के अपनी सलीम की गली चले हुए होते हैं कि चलो कहीं ना कहीं से सलीम जो है वो कुछ ना कुछ हमारे लिए कर ही देगा। वेल भाई, बात मैं ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा फ़रदीन भाई, ये टाइम आपने गुजारा, यहाँ से आप आगे आए, फिर अभी रिसेंटली हमने एक केस आपका देखा कि हमारे बड़े प्यारे भाई हैं सलमान सैफ, सलमान ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया, सलमान ने आपके साथ काफ़ी मामलात अच्छे करने की, हर बंदा अपने मुताबिक करता है ना, तो आई रियली अप्रिशिएट सलमान कि उसने आपके लिए इतना किया।
और आज के दौर में कोई भी नहीं करता, ठीक है, ये उसका बड़ापन है। लेकिन ये तो हो गई सलमान की बात कि उस बंदे ने अपने एंड से अल्लाह का खौफ रखते हुए नेकी की, और एक ऐसे आर्टिस्ट को जो कि थोड़ा डाउन फील करने लगा, जिसको ये लगने लगा कि अब मैं बहुत रेस में पीछे रह गया हूँ, उसने एक भाई को पुश दिया कि आजा मेरे भाई, हम लोग चले हुए हैं तो तू भी साथ साथ ही रह। एक उसने आपको पुश दिया। डोंट यू थिंक कि आपको पुश अगर लेना था तो आप, मेरे प्लीज़ इस सवाल का माइंड ना करना, आपको पुश अगर लेना था तो आप थोड़ा एक अलग वे में लेते, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ गैर मुनासिब है कि मैं अगर कभी रुक गया हूँ, फंस गया हूँ, थक गया हूँ, कोई आए मुझे स्क्रीन पे इस तरह शॉपिंग कराए, मेरे साथ वो हमदर्दी वाले मामलात करे, मेरी बाइक ठीक करवाए, ये सब करे, तो मुझे ये अच्छा इसलिए नहीं लगेगा। अव्वल तो मैं उससे वो हेल्प लूँगा ही नहीं, मैं ऐसा बंदा हूँ, ठीक है। मैं ये बात जानता हूँ कि मैंने किसी बंदे से डायरेक्टली हमदर्दी और डायरेक्टली मदद नहीं लेनी। मदद बंदे की बंदा ही करता है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम चलाया है। लेकिन इस तरह डायरेक्टली कि यार कर रहा है वो और वो फिर नज़र आ रहा है और एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, आपको नहीं लगता कि ये सब ना होता तो कोई और भी तरीका हो सकता था? आप लोग कोलैबोरेशन कर सकते थे, ठीक है, आप भी आर्टिस्ट हैं, वो भी आर्टिस्ट हैं। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि आप मेरे पास आए, मैंने आपको बुलाया तो यकीनन कुछ सोच के बुलाया। तो जैसे कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, अभी आपका एक स्वेयर किस्म का मसला जो चल रहा है, उस पर हम कॉलिंग वीडियो भी इंशाल्लाह करेंगे मेरे सुहेब अहमद वाले चैनल पर। यहाँ पर आपके साथ पॉडकास्ट हो गया, फिर हम रील्स भी इंशाल्लाह बहुत सारी बनाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड कोलैबोरेशन ना। ये इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी बाकी रहती है, एक आर्टिस्ट की अहमियत भी बाकी रहती है, उसकी इज्जत भी मजरूर नहीं होती। तो आपको नहीं लगता आपको कुछ ऐसा करना चाहिए था? भाजी आपकी बात 100% बिल्कुल ना एक्यूरेट है और बहुत ठीक है, मतलब मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं करूँगा। लेकिन पाजी मैं जिस जगह खड़ा हुआ था ना, उस जगह अगर मैं हाथ भी निकाल रहा था ना तो मुझे डर था मेरा हाथ कट जाएगा। मतलब ये सीन था कि पाजी मैं उस दिन अगर सलमान को मिला हूँ ना रोड पे, तो मेरे दिमाग में, आपको पता है मैंने आपको बताया मेरा एंजाइटी इशू है, डिप्रेशन इशू है, बहुत एक्सट्रीम पर है पाजी। आपने ये कहना था? चलें पाजी था, हाँ। लेकिन उस वक्त था ना बाजी। तो उस वक्त मुझे ना सलमान ने इतना सपोर्ट करा बाजी, भाई बोला। मतलब 2 साल के बाद कोई बंदा बिला गर्स आपके पास आके आपको भाई बोलता है, अपना समझता है, तो आप बोलते हो कि भाई ये भाई है। और सलमान ने बन के दिखाया, सिर्फ सलमानी डूक्स ने भी बन के दिखाया, अली नकवी ने भी बन के दिखाया, सादिक बाल ने भी बन के दिखाया। इन लोगों ने बड़ा साथ दिया बाजी, मतलब पीछे नहीं हटे ये लोग। सबको सलाम है। सबका मतलब एहसान है बाजी उनका। मतलब मैं अभी मिलता हूँ, मैं जहाँ भी मुझे मिल रहा है मैं झुक के मिल रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका कर्जदार हूँ बाजी। अल्लाह इन सबको इज्जत दे, बरकत समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिम्मत एक जगह जुटाई। हाँ, हिम्मत बढ़ा। बाजी मुझे साल में सलमान को मिला था ना, तो बाजी मैंने अपने आप को देखने ही छोड़ दिया था, ठीक है। मैं खुद पे फोकस करना ही छोड़ दिया था। मैं कमा रहा था सिर्फ खाने के लिए। ओके। समझ रहे बाजी, सिर्फ खाने के लिए कमा रहा था मैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपने बोला कि ये सब था तो तुमने क्यों लिया, और मतलब कुछ अलग तरीके से भी आ सकते थे, कुछ अलग तरीके से कम collab हो बैक सकता किसी था और तरीके से भी हो सकता। पाजी मेरी स्टोरी पे 3 व्यूज़ आते थे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम मतलब 3 व्यूज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आते थे। उस बंदे को 3 व्यूज़ आ रहे हैं जिसको एक टाइम पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे थे। समझ रहे हैं? ये सब इसलिए हुआ पाजी कि जो मेरी मीम्स चली, जो चीज़ें हुई, उन्होंने आवाम के दिमाग में एक ऐसा करेक्टर डेवलप कर दिया कि यार, कि मैं वो बट बोलना नहीं चाह रहा, मतलब लोग खुद समझ गए होंगे ये वो है, इसकी मतलब क्या यार, ये अबे हटा इसको, वो जा रहा है, वो देख उंगली कर दे इसको, तंग कर दे, मतलब पुटिंग कर दो, डिसरेस्पेक्ट पे मतलब उन्होंने मुझे ये समझ लिया कि मैं नफ्सियाती हूँ, या मैं शऊर नहीं रखता, या मेरे पास कुछ, समझ लेंगे एक ऐसा लड़का जिसको ना घर से सपोर्ट है, ना पीछे सपोर्ट है, ना कोई करता धरता ना कुछ, वो अपना अकेला कैसे करेगा जब उसका इतना बड़ा हादसा कह लें कि हो गया कि मीम्स वगैरह वायरल होने के बाद लोगों ने उसको हेट दिया। एक आर्टिस्ट ना एक एम्प्लॉय होता है किसका, अवाम का। अवाम उसको जितना प्यार देती है ना, उसका ग्रेड उतना बढ़ता जाता है। मुझे तो प्यार देना ही छोड़ दिया, प्यून से भी बदतर हालत हो गई। नहीं, इंसान को बहुत बड़ा डैमेज मिलता है इससे, मतलब इतना बड़ा डैमेज है ना बाजी। बिल्कुल है। तो उसके बाद मैंने सलमान भाई को बोला कि सलमान भाई, अभी तक अवाम को यही लगता है कि मेरे पास बड़ा पैसा है, मैं बड़ा खुश जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, जो शो में दिखती थी ग्लैमर, वो ग्लैमर अभी भी जाहिर है। तो पाजी क्या करूँ? पाजी ने बोला फरदीन क्या ही कर सकते हैं, बस काम कर मेरा भाई, काम पे ध्यान दे, काम अच्छा म्यूज़िक बना, चीज़ें कर। क्योंकि सलमान भाई आर्टिस्ट नहीं है, सलमान भाई व्लॉगर हैं, वो मतलब वो आर्टिस्ट है, वो मॉडल है।
और इन सबसे हटके अगर मैं सच्ची बात बताऊं ना, जाती तौर पे सलमान बहुत अच्छा आदमी है। मैं बता रहा हूँ बाजी, मोटिवेट बहुत अच्छा करता है वो, हमेशा आपको पुश देगा, नेगेटिव बात नहीं करेगा कि और ये नहीं कसम होता, से। बोलेगा भाई सब होगा, तू कर, तू काम करता हाँ। रह। ये अच्छी चीज़ है मतलब उसकी। मैं बाजी कहता हूँ कि सलमान भाई अपनी गाड़ी से इतना प्यार करते हैं ना कि वो एक हल्का सा निशान आ जाए ना, वो फौरन साफ करते हैं। और एक इंसान में होता है कि उसकी गाड़ी ना, उसकी समझ लो दूसरी बीवी होती है, वो बोलता है मेरी मर्जी के लोग हों बस यहाँ पे, समझ रहे हैं। मैं जब सिविक एक्स में बैठा ना बाजी, तो मतलब मैं बड़ी सिविक एक्स में बैठा हूँ, उसमें जब बैठा तो मुझे एक अलग ही प्रीमियम फील आई कि भाई ये गाड़ी, और वो बंदा क्या बोलता है, भाई तेरी है, तू भाई है मेरा, है, वाह वाह वाह, तू चला बैठ। क्या बात है। तो जब उन्होंने, मैं एक लड़का हूँ, मैं समझ सकता हूँ ना ये चीज़ बाजी, हाँ, उन्होंने इतनी बड़ी चीज़ कर दी, तो वो बंदा मेरे लिए काबिल एहतराम है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँ कि बहुत अच्छों में। खैर, जो चीज़ें आपको नज़र आई पाजी, वो मैंने ही कहा था सलमान को कि दिखाओ। अच्छा, क्यों? इसके पीछे वजह ये थी पाजी कि अब आप मुझे देख रहे हो, वो वाला फरदीन आपके दिमाग में जो 4 साल पहले बोल पे था, उसके बीच में ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोगों का होटिंग करना, रात रात भर वो चीज़ें सोचना, रात रात भर वो चीज़ें सोच रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं घबरा रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। मैंने बोला अभी लोग दरवाज़ा तोड़ेंगे, अंदर घुसेंगे और मुझे जान से मार देंगे। क्योंकि पाजी ये हो गया था, मैं डर के मारे अपना फ़ोन नहीं उठाता था कि गलती से इंस्टाग्राम खोल लिया ना अगर मैंने, तो पाजी सिर्फ फालतू की गालियाँ, और पाजी मुझे दे रहे थे, बर्दाश्त हो रही थी माँ बहनों की गालियाँ। तो मतलब उनको क्या मिल रहा है देखे पाजी, उनका कुछ नहीं जा रहा। मतलब ये चीज़ें जो है ना बड़ा तंग कर रही थी कि यार मैं नहीं हूँ ऐसा, मुझसे मिलो तो, मेरे पास आओ तो। मैं तरसता था कोई आके मुझसे मिल के बोल दे कि भाई 10 लोगों को जाके बता दे कि वो ऐसा नहीं है। ओह, बस किसी तरह लोगों को पता चल जाए कि जो वो देख रहे हैं ऐसा है नहीं। हाँ पाजी। तो मैंने सलमान भाई को बोला पाजी दिखा दें। बोला पाजी क्या होगा, इज्जत ख़त्म होगी? मैंने बोला हो जाए पाजी, ओहो, नहीं नहीं है, नहीं पड़ता फ़र्क, लेकिन जो रियलिटी है ना पाजी वो सामने आए, वो क्योंकि लोग भी देखें। तो बगैर देखे मानते नहीं है ना। लोग ये सोच, खुद से लोगों ने एफर्ट नहीं करनी कि यार अगर ये बंदे ने ये किया है उसकी वजह क्या हो सकती है, बस उन्हें ये किया तो तू बुरा हो गया। अब भाई थोड़ी वजह तो सोचो उसको। एट दी एंड आप बिल्कुल सही 100% इस बात में साबित हो गए। मेरा आपने सवाल का बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट जवाब दे दिया कि भाई ये वजह थी कि तेरी अवाम नहीं मान रही थी। भाई ये अवाम, ये हाथ जुड़े हुए हैं, जीने दो अल्लाह के बंदो, खुदा का वास्ता है। ये देखो तुम्हें उस आदमी को मजबूर कर दिया कि वो एक वो हरकत कर दे जो शायद वो जिंदगी, यार जो बंदा स्टेज पे खड़ा होकर कह रहा तू है कौन, वो जाके अपनी बाइक का काम कराएगा किसी से, यार वो नहीं चाहता था, तुमने मजबूर किया गालियां दे दे के, बुरा भला कह कह के, और उसको इतना डिसरिस्पेक्ट करके कि वो बेचारा मजबूर हो गया कि यार अब इनको मुझे दिखाना ही पड़ेगा, बताने से तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तो खुदारा थोड़ा सा खुद भी सोचा करो। प्लीज़ कंटिन्यू। मैं चाहता हूँ मैं साथ के साथ ना चीज़ें मज़ीद खोल के इनको एलेबरेट करूँ ताकि इन तक पहुँचे, इनको दिल में ना इनके किसी तार पे जाके ये बात लगे और इनको एहसास हो कि अगर फरदीन ये चीज़ देख सकता है तो एक दिन सुहेब भी देख सकता है, कोई और भी देख अल्लाह ना सकता है, करे ये बाजी। ज़िंदगी है। ठीक है, तो प्लीज़ कंटिन्यू। नहीं, मैं यही कहूँगा बाजी कि जो मैं फेस कर रहा हूँ ना, तो मेरे दुश्मन को भी वो फेस करना ना पड़े कि रात भर नींद नहीं आना, और वो जो खौफज़दा माहौल, बड़ा दर्द पाजी। मैं कहता हूँ कि मौत मांगता था मैं, अल्लाह, और स्टिल कभी कभी रात को मेरे साथ पैनिक अटैक अगर हो गया ना, मैंने बोलना मौत आ जाए, ख़त्म हो, जल्दी ख़त्म हो, ये ज़िंदगी ख़त्म हो, मैं जीना ही नहीं चाहता। ये वाली सिचुएशन पाजी जब हो जाए ना इंसान की, तो समझो कि कितना सताया होगा वो। खैर ये लोग नहीं समझेंगे, मैं इनके लिए मतलब एक पब्लिक फिगर हूँ, मतलब मैं एक तफरी का वो हूँ, तो लेकिन ना समझे। लेकिन तो मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं, जितनी चीज़ें तुमने बताई है ना, वल्लाही मैंने सब फेस किए हैं। अभी हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर हाँ रहे बाजी, आपने थे, बताया। इनको तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें डर लगता था, तुम्हें लगता था दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हज़रत सब चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, मैं पता है इनसे निकला कैसे। तुम भी निकल आओ, और अल्लाह की कसम किसी बंदे ने आके हाथ पकड़ के मुझे नहीं निकाला, मैं खुद से निकला। और ख़ुद से आदमी कब निकलता है? जब आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। और अल्लाह के करीब होना क्या है? फरदीन भाई, आप सुबह उठे, आपने उठते ही कहना है मालिक तेरा शुक्र है, आज का दिन भी दिखाएगा तू। और अगर तूने सोते को जगा दिया है, मौत से दोबारा बेदारी में डाल दिया है, तो तू अच्छा ही दिखाने वाला है कुछ। चल अगर मैंने बुरा भी देखा ना, अगर मालिक मैंने बुरा भी देखा, तो मैं ये समझ लूँगा कि ये तू मुझे सिखा रहा है और ये मेरा सीखने का अमल चल रहा है। ठीक है, और मैं सीखता रहूँगा मालिक। अगर मैं सीखने में इंटरेस्टेड हूँ, इट मीन्स कि मैं वहाँ पहुँचने में इंटरेस्टेड हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, और तू तो फिर हमें अताएँ करने में ही इंटरेस्टेड है मालिक। बेशक बाजी। वो आपको अगर उसको मक्खन लगाना आ गया ना भाई, आप कामयाब हैं।
अगर आपको उसकी तारीफ, वो शहनशाह है, वो बादशाह है, ठीक बहुत है? छोटा लफ्ज़ है बादशाह ठीक है, बाजी। हमारे पास अल्फाज नहीं नहीं है है बाजी। उसकी शान बयान करने के बाजी, लिए, बेशक। वो इतनी बड़ी ज़ात है। आप अंदाज़ा करें, आप यहाँ बैठ के 2 जुमले मुझ जैसे नाचीज़ के लिए तारीफ़न बोलें, तारीफ़ में बोलें, ठीक है, मैं आपके लिए क्या नहीं करूँगा, मैं खुश आपका हो- गर्विदा हो आपका जाऊँगा, दिल खुश हो जाएगा। मुझे आपने खुश कर दिया। अब अंदाज़ा करें, मैं कहूँ जी मेरा काम इस वज़ीर ने करना, उस मुशीर ने करना, वो फला ने करना, वो फला ने करना, और नहीं करना इन्होंने, ये सारे अपना काम उससे कराते हैं। बात समझ रहे हैं? जब आप बंदे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना सर, वो हमारी मौत है। आपने क्या करना है, उसको कहना है तू है तो बस तू ही है, बस तू कैसे है, तू कहाँ है, तू क्या करता है, तू क्या नहीं करता, आई डोंट नो, वॉट आई नो इज तू है। जिंदगी में जो भी हो रहा है कुछ नहीं है, सिर्फ तू है। ऐसे ही है बाजी, ये जो बिल्कुल। इश्क हकीकी है ना सर, ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल की गेम है। ये इंशाल्लाह अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। आपने अभी एक जुमला पीछे पॉडकास्ट में कहा कि मैंने अपनी मोहब्बत बस अल्लाह पे नहीं छोड़ी, वरना मेरी मोहब्बत मुश्किल में आ जाती है। आप इस लेवल का तो तवक्कल रखते हैं अल्लाह पे, खुशकिस्मत बेशक है आदमी बाजी, हैं आप। बेशक है बाजी। आपको पता है कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता, तो फिर आप इस बात पे भी यकीन रखें कि अल्लाह हर नामुमकिन को मुमकिन करने पे भी कादिर है। बाजी हुआ है ना जिंदगी, मुमकिन। हाँ बाजी मेरी हेट खत्म हो गई सलमान के पास, जब मैं आता था ढाटे करके आता था, खुला घूमता हूँ बाजी पूरे कराची में, ये बात है। कोई कुछ नहीं कहता। जवानों, वल्लाही मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी इतनी सी भी रिस्पेक्ट करते हो ना, इतनी सी भी, सिर्फ फरदीन नहीं, सिर्फ मैं नहीं, कोई भी है ना तुम्हारी लाइफ में, कोई भी है जिसकी तुम्हें इंसल्ट करने का दिल चाह रहा है, या तो तुम उसकी इंसल्ट के बदले तारीफ कर दो, अगर नहीं हो पा रही खामोशी इख्तियार कर लो, दूर हो जाओ। तुम अपनी जिंदगी में फायदा देखोगे, तुम अपनी जिंदगी में अपनी पर्सनैलिटी में चेंज देखोगे, और दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट। ये तुम्हारी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाएगी। तुम किसी को नफरत देना छोड़ रहे हो, ये छोटी चीज नहीं है। तुम अंदाजा करो, खुदा की कसम, रात के 3 बजे तुम बिस्तर पे लेटे हो और तुम्हें इस लेवल की तलखी और बेचैनी, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन तंग कर रहा है कि तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हारी माँ भी, तुम्हारा कोई डॉक्टर बड़े से बड़ा तुम्हें नहीं बचा सकता। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बचा सकता है तो अल्लाह, और कौन सा अल्लाह? वो अल्लाह जिसको तूने कभी देखा भी नहीं है। शोएब भाई, ये क्या लॉजिक हुई? वो कैसे बचाएगा? वो यही तो तुझे बताता नहीं है कि वो कैसे बचाएगा। उसके काम होते हैं गैब से, उसके काम होते हैं अनसीन, जो कि तुझे नहीं नजर आने, लेकिन हो जाने। जब हो जाने, जब तूने अपनी तकलीफ भूल जानी है, फिर तू सर पकड़ के बैठा होगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे हुआ, ये तो इम्पॉसिबल था। 2 लोग होते हैं, एक ये समझ रहे होते हैं कि इम्पॉसिबल था, एक समझते हैं मेरी कारीगरी है, मैं कीता और तू नहीं कीता। मैं आपको क्या कह रहा था कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक खुशफहम होते हैं और एक इस तरह के होते हैं। तो अगर आप इस तरह वालों में ना भाई, जिनको इस बात का पता है कि जो भी है अल्लाह है, हम कुछ नहीं है, वेल बेशक, बेशक। बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गई वो सारी बातें जो फरदीन साहब ने फेस की, और मैं ये बता दूं, ये आपने जिंदगी में खजाना समेटा है, बेशक बाजी। अल्लाह की कसम। आप खुशकिस्मत आदमी हैं अगर आपने इस लेवल की एंजाइटी देखी, डिप्रेशन देखा। बहुत ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा, अल्लाह ना दिखाए बाजी। अल्लाह कभी ना दिखाए, लेकिन बहुत ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा। और जिन्होंने नहीं देखा वो आपकी निस्बत कम एक्सपीरियंस इसलिए रखते हैं कि उन्हें एक कैफियत का पता ही नहीं है, उनकी आंख से एक पर्दा हटा ही नहीं है। लेकिन आप जानते हैं, ये बड़ी मैं जानता हूं, वो जानते हैं जिन्होंने फेस किया। आप अलग हो गए दुनिया से, आप दुनिया से अलग हो गए ना, इस तरह कि आपने एक चीज देख ली, दूसरे ने देखी नहीं। मुझे बातें करते हैं कि तू डिप्रेशन एंजाइटी को मजाक समझता है। ओ भाई, मैं डिप्रेशन एंजाइटी को मजाक नहीं समझ रहा, मैं मजाक इस बात को समझ रहा हूं कि तू इस बात को मजाक समझ के बैठा हुआ है। तुझे ये लगने लगा है कि तू अपना एंजाइटी और डिप्रेशन खत्म नहीं कर सकता। खत्म कर सकते हैं ना आप, तो सिर्फ और सिर्फ विल पावर से कर सकते हैं। ऐसे ही है बाजी। कोई भी काम आप छोड़ना, ये दिमागी मर्ज है ना, जरा डिप्रेशन एंजाइटी दिमागी मर्ज है। आप दिमाग का मर्ज दिमाग से ही खत्म करें ना, आप अपनी सोचें बदलें, आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी। आप पॉजिटिव, मैं समझता हूँ बंदा धंस जाता है, बहुत गंदा। निकलना बहुत मुश्किल होता है, कुछ पॉजिटिव लोगों की जरूरत होती है। तो आप वो पॉजिटिव लोग अपनी सराउंडिंग में पैदा करें सर। बाजी आप कहाँ है पॉजिटिव लोग? हजरत, वो आपको पता है कैसे मिलेंगे? आज आपसे मिलो तो इतना खुश होकर बात कर रहा हूँ बाजी, वरना मैं बोलता भी नहीं, मुझसे बोला ही नहीं मेरी जाता। जान, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव लोग कैसे मिलते हैं। आप अगर मैकेनिक है ना, तो आपकी सराउंडिंग में ज़्यादा कौन होंगे? मैकेनिक्स। आप अगर डॉक्टर हैं तो आपके मैकेनिक तो नहीं होंगे सराउंडिंग में, डॉक्टर्स ही होंगे ना। तो एट दी एंड बात पहुंची, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे बाजी। अब आपकी दिक्कत ये है, मुश्किल ये है कि आप पॉजिटिव हो नहीं पा रहे, आप एक मर्ज में मुब्तला हो गए। अब इससे निकलना है, इससे निकलने का आसान हल है, लोगों से बात करना छोड़ दे, उससे हम कलाम हो, उससे बात कर, हम कलाम नहीं, उससे बात कर। तुझे ना जवाब आया ना, मैं यहीं बैठा हूँ, आके मेरा गिरेबान पकड़ लियो, और उसका जवाब आवाज़ नहीं है इशारे।
उसका जवाब आवाज़ नहीं है। अगर तो तू किसी आवाज़ का मुंतज़िर है कि आवाज़ आएगी तो नहीं आएगी। बाबे तेरे काम हो जाएंगे, इतना इतना बड़ा काम हो जाएगा, तू बोलेगा मेरे तो ख़ानदान में किसी की औकात नहीं थी इतनी इज्जत समेटने की, मालिक तूने मुझे कैसे दे दी, तू सर पकड़ के बैठ जाएगा। तो भाई इस तरह से आप पॉजिटिविटी में आएंगे और इंशाल्लाह मैं आपको ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ, एनीवेयर कभी भी कहीं भी रात के 3 बजे 2 बजे दोपहर में 1 बजे ये स्टूडियो का तुम्हें पता चल गया मेरी जान, एक मैसेज करो मेरे पास आ जाओ, मैं फिजिकली तुम्हारे पास मौजूद हूँ। टेंशन वेंशन नहीं लेनी। ये दुनिया आज गाली देती है, कल प्यार करती है, आज प्यार करती है तो कल गाली देती है। हमेशा तैयार रहो हर चीज़ के लिए। जब भी जिंदगी में प्रॉब्लम आए ये नहीं सोचोगे और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, खड़ा हो लड़ उस प्रॉब्लम से भाई। तुम मसलों से लड़ने आया है। 2025-26 में आप या मैं पेट पे पत्थर बांध के सो रहे हैं? आपके और मेरे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हैं। क्यों सोए? हमें सिखाने के लिए कि तुझ पर बंदे ये वक्त भी आ सकता है, तो बी रेडी एनी टाइम। हमने कभी सीखा ही नहीं, हमने कभी ध्यान ही नहीं किया। खैर ये पॉडकास्ट तो फरदीन का है, मैं भी चालू हो गया हूँ। फरदीन भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैं सिर्फ इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा हील कर सको, पम्प्ड अप हो सको। दुनिया दी ऐसी थी तैसी, ये पंजाबी में ना इसको कहते हैं कचीची वटना। ये कचीचियां वटिया कर वीरे, दुनिया दी मां दी सिरी, कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो करेंगे हम करेंगे और अल्लाह हमसे करवाएगा इंशाल्लाह। हमेशा ये सोचना है। फरदीन भाई ये सारे मामलात हो गए, फिर एक बीच में कुछ लोग आए जिन्होंने कहा हम जी इतने लाख रुपए देते हैं, तो उतने लाख रुपए कितने लाख जमा करके बैठे हुए हो? तो 1-2 लाख मुझे भी दे जा यार, ये मेरा फ़ोन टूटा हुआ, मैं चेंज करूंगा फरदीन। पाजी मतलब उनसे रब्ता करने की बड़ी कोशिश की, नहीं हुआ। सलमान भाई को बड़ा तनकीद कर रहे थे तो मुझे बड़ा बुरा लगा। बिजनेस करवाने का कहा था उन्होंने? हाँ बाजी, पहले पैसे देने का कहा, फिर 12 लाख रुपए का बिजनेस कराने का कहा। खैर मुझे ना पैसों से घर से, ना मैं लालची इंसान हूँ, मैं नहीं हूँ लालची, मैं नहीं हूँ। मैंने इतना कुछ देख लिया, मुझे पता लग गया पैसा कुछ नहीं है। पैसा सिर्फ जीने के लिए ज़रूरी है। झूठ है और बहुत बड़ा हाँ झूठ है बाजी, कुछ नहीं है पैसा। और जो ये बोलता है कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा ही कमाओ, तो पाजी उसने वो वक्त नहीं देखा जो मैं देख के बैठा हूँ या आप देख के बैठे हैं। अच्छा सॉरी मैं